I want to say today that hard times is part of life. आज मैंने जो वचन बताया उसका विषय है कि मुश्किल समय जीवन का हिस्सा है। Hard times in our lives हमारे जीवन में जब मुश्किल समय आता है are part of ये us. हमारा ही हिस्सा है। So don't say when you have problem, तो ये ना बोले कि अरे जब परेशानी आ गई ना, don't say God hates you. अरे परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, ऐसा ना बोले। When you have problem जब परेशानी आए or when you are going through pain, या जब जीवन में कोई सा दर्द हो do not blame anyone. तो किसी को भी ब्लेम ना करें। In fact, every problem that you have जितनी परेशानियां आज आपके पास हैं has an origin. उसका कुछ ना कुछ तो शुरुआत हुई। It has a root that it will कोई follow. ना कोई तो उसकी जड़ है जहाँ से वो शुरुआत हुई। Your sister may be the problem. हो सकता है कि आपकी बहन से आपकी परेशानी The हो। problem that you are passing through may be from your parents. हो सकता है आपके जीवन में परेशानी आपके माता पिता की शुरुआत से It हुई हो। may be from your relatives. हो सकता है आपके रिश्तेदारों की वजह से हो। You must have a way that you will have that problem. परेशानी आपके जीवन में है तो कहीं ना कहीं किसी रास्ते से तो आ ही है। Problem never come from nowhere. परमेश्वर ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गई पता ही नहीं चला। And sometimes problems doesn't come from people that are far away. और कई बार अधिकतर हमारे जीवन में परेशानी है ना जो लोग दूर है ना हमसे उनसे नहीं आती है। We go through problem people that are closer to us. हमारे जीवन की अधिकतर परेशानियां उन्हीं से आती है जो हमारे करीब लोग हैं उनसे। And you will find out that the most problem that we go through today are mostly from our family members, from our in-laws, from our friends. Somebody must be connected with you before they can be able to inflict pain on तो you. भैया कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानी है ना अधिकतर रूप से या तो हमारे परिवार से आती है, रिश्तेदारों से आती है, दोस्त से आती है, पड़ोसियों से आती है। अगर कोई इंसान आपके जीवन में दर्द डाला है मतलब वो आपसे कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है। Before your friend can give a pain, you must be addicted. Like somebody, you saw somebody that is a strange person, you approached him, you become friends. The moment you become friends, every of his actions now become a problem to you. कोई इंसान अजनबी है ना तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो अजनबी आपका दोस्त बन जाता है ना तो उसका हर काम आप पर फर्क डालने लगता है। Problem comes because you have started loving the person. परेशानी क्यों शुरू होती है कि आपने सामने वाले से प्रेम करना शुरू कर दिया That love connects you to that person. और उस प्रेम ने आपको उसको जोड़ दिया That every action affects you. ताकि जब वो कुछ भी करता है तो आप पर असर पड़ता है। If there is no affection, if there is no love, अगर प्रेम ही नहीं होता ना there will be no pain. तो दर्द भी नहीं होता। So you find out that the problem that we are having today is not far from us. इसका मतलब जो हमारे जीवन की परेशानी है हम दूर से नहीं पास से ही आए हैं। Some are having pain because they are fighting for property. कई लोग आज लड़ाइयाँ इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की लड़ाई कर रहे So हैं। you can't find property with a stranger. आप प्रॉपर्टी की लड़ाई कभी अजनबियों के साथ नहीं करोगे। It must be from your family. घर का ही भाई बहन होगा, It must be from your in-laws, from your आपके sister. सास ससुर होंगे, भाई बहन होंगे। You can't fight with an unknown person. जो अननोन है जिसको आप जानते ही नहीं उससे लड़ाई भी नहीं That's why करोगे। every problem that we go through has somebody beside us. इसका मतलब हमारे जीवन में जो भी परेशानी है उसके पीछे वो इंसान है जो हमारे पास ही है। That's why God wants us to understand. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझें Hard times is part of us. कि मुश्किल समय हमारे जीवन के हिस्सा ही है। So if you don't have any problem, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है ना something is wrong with you. तो कुछ तो गड़बड़ आपके जीवन में है। If any of us that is not going through any problem, अगर हम में से कोई भी अगर कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है that means look yourself. Maybe you are suffering from unknown disease. तो आप अपना चेकअप कराएं। कोई बीमारी है जो पता नहीं चली है आज तक। People have problems. लोगों के जीवन में परेशानी होती है। People have money कभी problems. पैसों की परेशानी होती है, People have home किसी problems. घर की परेशानी होती है, People have relationship किसी की problems. संबंधों की परेशानियां होती हैं, Family problems. परिवार की परेशानी होती है, In your working places, आपकी नौकरी में बिजनेस में परेशानी होती you है। are jealous of somebody. Somebody is jealous of you. कोई आपसे जलन करता है, आप किसी से जलन करते हैं, You are sick आप बीमार हैं and you think you will die, or you are looking how to kill और yourself. आपको लग रहा है कैसे मैं ठीक हो जाऊं, मैं मर ना जाऊं। You are owing somebody and it's giving you a headache. और आप किसी के साथ हो और आपको परेशान कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। Somebody must have a problem. कुछ ना कुछ तो परेशानी होती ही होती है। And that reminds us ये हमें क्या याद दिलाता है that problems is a promise that we always need God.
कि प्रॉब्लम्स हमें परेशानियां ये याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत है। Many people are staying at home today आज बहुत सारे लोग अपने घर में बैठे हैं because they don't have money to run away. उनके पास पैसा ही नहीं है कि इसको लेके भागते हैं। Many are staying where they are बहुत से लोग एक जगह पे ही रुके हुए हैं because they don't have any other means. वो कहते हैं कहीं जाने के लिए नहीं, कैसे जाऊं, घर में बैठा हूं। If you have money, अगर आपके पास पैसा होता you will not stay where you are. तो आप जहाँ पर वहीं बैठे रहेंगे, Nobody will talk to you. कोई आपसे बात नहीं करेगा। If you love somebody and your parents say no, I don't want you to go with him. अगर आप किसी प्रेम करते हो, अपने माता पिता से बोले कि माता पिता मुझे इससे शादी करनी है, तो आपके माता पिता मना कर देंगे। You obey your parents because they are taking responsibility of you. तो आप परेशानी कह रहे हैं, मेरे मम्मा मेरी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। But if you have money, अगर पैसा होता, you will go and rent your house or buy your house आप and कहते live. छोड़ो ना, किराए के खुद अकेले ही रह लूंगा, मम्मा पापा की क्या जरूरत है। That is the way God looks at us. ऐसे ही परमेश्वर भी हमें देखते हैं। God said, if I leave these people with no problems, परमेश्वर कह रहा है, अच्छा अगर मैंने लोगों के जीवन में ना कोई परेशानी नहीं they will डाली ना, never remember me. तो मुझे याद थोड़ी करेंगे। Many people here, आज कितने लोग हैं यहाँ? they have come here just to take healing. यहाँ पर कितने लोग आए हैं सिर्फ हीलिंग के लिए, And चढ़ाई किया है। after they have been healed, और जब ठीक हो जाएंगे ना, they will remember, oh, I am Hindu. Why am I in लोग कहेंगे, Christian? अरे मैं तो हिंदुओं में चर्च क्यों गया था पिछले महीने? But when they are sick, और जब बीमार थे ना, they don't know, oh, I come to Christian church. तब उनको ये नहीं पता मैं चर्च क्यों आ रहा हूँ, चर्च जाना जरूरी है। But when God healed them, और जैसे ही परमेश्वर ने ठीक कर दिया, then they remember their origin. अरे मैं कहाँ से आया था, मुझे वहीं वापस जाना है। Oh, I am Hindu. Why am I going? अरे मैं तो हिंदू हूँ, चर्च क्यों गया था मैं? If we live without problem, अगर हम परेशानियों के बिना जीने लग गए ना, nobody will come to church. तो चर्च आने ही लोग नहीं करते। Nobody will know who is God. क्योंकि प्रभु क्या होता है? Imagine no sickness, no pain. सोचे nothing. जीवन कितना बढ़िया हो, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, पैसा ही पैसा, कुछ परेशानी नहीं, There is no death, nothing. कोई मरे ही ना, कोई परेशानी ना हो, Nobody will know God. Nobody will go to church. तो कोई बोलेगा प्रभु भी कुछ होता है, हमें तो पता ही Because नहीं, you are comfortable, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में you are कंफर्टेबल not हैं, sick, आप बीमार नहीं हैं, you have money, पैसा भी आपके you पास, have home, घर भी आपके पास, you can eat what you want. जो खाना है वो मिल रहा है आपको, Then you don't have need of God. तो क्या आपको परमेश्वर की कभी जरूरत पड़ेगी? You can see what is written everywhere today. आज आप देखिए सब जगह क्या हो रहा है, People want to be independent. हर कोई चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं, I want to be independent of myself. जो मैं करना चाहूं मैं अपने आप कर सकूं, I don't want anyone to give me instructions. मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे सिखाए कि मैं क्या करूं। Many people are just bearing it at their working place. कई लोग जो है बस किसी तरह काम कर रहे हैं, Oh, they say, oh, because I need money. That is अरे why. यार नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि पैसा चाहिए, How their manager to scold me. अरे क्यों मुझे मैनेजर चिल्लाता रहता है हर टाइम, They show their angry face, मुझे अपनी गुस्से की शक्ल दिखाता है, but they can't leave because they need लेकिन money. छोड़ नहीं सकता नौकरी, यार पैसा चाहिए। If they have money, अगर पैसा होता ना जेब में, when managers scold at them, they will just leave. मैनेजर चिल्लाएगा ना, आज नौकरी छोड़ दूंगा, That's how dare you talk to me now. मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत Take कैसे? your job, I'm going. तेरा कोई नौकरी ना, मैं निकल रहा हूँ, But just because they want that money from लेकिन you, क्योंकि पैसा चाहिए अपनी जेब में, and they just bear चुप it. रहना पड़ता है, क्या करें, They will just bear it. चुप रहना ही पड़ता है, They will just cry and tomorrow they will still come back. सुनेंगे रोएंगे फिर कल आ जाएंगे ऑफिस। God wants us to be attached to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, That is why He never leave us to be free. इसलिए वो हमें कभी बिना परेशानी के छोड़ते नहीं, Because He knows that the heart of man is corrupt. क्योंकि उन्हें पता है इंसानों का दिल ही बुरा है, Our hearts are corrupt. हमारे दिल बड़े गंदे हैं। We can overthrow God. हम परमेश्वर को साइड रख के आगे निकल जाते हैं। If we are free, अगर हमारे जीवन में परेशानी we नहीं will है, start to look how to take away God. हम कहते हैं परमेश्वर को तो कहाँ साइड रख दो, कोई फर्क नहीं That is पड़ता, human being. इंसान है ही ऐसे, Our wants are unsearchable. We keep searching. क्योंकि हम हमेशा खुदा को ढूंढते रहते हैं। Somebody will be praying for 1 lakh rupee. Oh, if I get 1 lakh rupee in my life, I'm so satisfied. कोई कहेगा अरे मेरे जीवन में अगर 1 लाख रुपए मैंने कमा लिया ना तो मैं संतुष्ट ही हो जाऊंगा। When you get 1 lakh rupee, और जब 1 लाख रुपए आ गया ना, you say, this is nothing. I thought it's something. अरे थोड़ा कम है, थोड़ा Now you say, ज़्यादा। oh, if I get 10 lakhs अच्छा अगर 10 लाख आ गया ना, and you get 10 lakhs rupee, और 10 लाख अगर मिल गया, still you are not satisfied. फिर भी संतुष्टि आ Oh, नहीं I want रही। 20 lakhs. अरे नहीं, अब तो 20 लाख ही चाहिए। That is human wants. इंसान ऐसे ही होते हैं। We are not true to ourselves. हम अपने आप से भी सच नहीं बोलते। God knows
us. परमेश्वर तो हमें जानता है, That is why after creating us, इसलिए हमें बनाने के बाद God even regret परमेश्वर को पछतावा हुआ, because we are so cunning. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं। That is why God said, no, I'm going to create hardship. अब परमेश्वर कह रहा है कि अच्छा अब तो कुछ करना ही And पड़ेगा। this is the only way I can keep them closer to me. परेशानियों की वजह से ही मेरे पास रहेंगे, नहीं तो भाग That जाएंगे। is why I came today to inform you इसलिए भैया कह रहे हैं मैं यही बताने आया हूँ that आपको God says hardship is part कि of our परमेश्वर कह life. रहे हैं मुश्किल समय जीवन का हिस्सा है, That hardship draws us closer to क्योंकि God. जो मुश्किलें होती है वे प्रभु के करीब लेकर जाती है That hardship gives us that intimate relationship with और God. हमारी परेशानी में परमेश्वर का संबंध बनाने में मदद करती है। And God always knows when you are going through any problem. और परमेश्वर को हर समय पता होता है जब आप अपने जीवन में परेशानियों से गुजरते हैं। So don't worry. तो चिंता ना करें, Every problem comes to stay just for a while. हर परेशानी आती तो है लेकिन कुछ समय रहने के लिए ही आती है, It goes चली भी जाती है, and new problem फिर comes. अगली भी आ जाती है। Think about your life. अपने जीवन के बारे में सोचें, How many problems have come and gone in अभी your तक life? कितनी परेशानियां आ चुकी और जा चुकी। Oh, you may be praying, God, oh, let me solve this problem. और I will be प्रभु happy. प्लीज परमेश्वर ने परेशानी हटा दो मैं खुश हो जाऊंगी, And this problem will be over. और जब ये खत्म And हो another problem फिर comes. अगली आती है। That is the way it is. ये चीज ऐसे ही चलती It रहती है, will never be over. कभी भी परेशानियां आपके जीवन की खत्म होंगी ही नहीं। As we hand our treasury to our children, तो जैसे हम अपने बच्चों को अपना जीवन का सब कुछ देते similarly हैं, also we hand over those तो problems. ऐसे ही अपनी परेशानी भी अपने बच्चों को देके पढ़ते हैं। Amen. आमीन। So I'm going to share with you today तो आज भैया क्या बात करेंगे? the people that suffer because of their belief. जो लोग परेशान होते हैं अपने विश्वास की वजह से, And they know, sometimes when people think that everything is so easy, कई बार लोग सोचते हैं चीजें बहुत आसान हैं। people feel that, oh, I can't go through pain. अरे नहीं मेरे जीवन में दर्द नहीं आ सकता। You see, a small temptation comes, they start crying. और जब छोटी छोटी परेशानी आती है रोने लग जाते हैं। When they have headache, they start crying. सर में दर्द होता है तो भी रोने लग जाते हैं। When they have malaria, they start crying. मलेरिया होता है फिर भी रोने लग जाते हैं। When they have fever, they start crying. जब बुखार आता है तो भी रोने लग जाते हैं They put the body face. और एकदम दुखी दुखी रहते हैं। But this is part of our life. लेकिन ये हमारे जीवन का हिस्सा है। So people used to overstretch those issues. लेकिन लोग छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ज्यादा खींच लेते हैं। But there are people that believe लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये विश्वास करते हैं that if you don't suffer in life, कि जब तक अपने जीवन में परेशान नहीं हुए there will never be victory. तो कभी सफलता भी तो So नहीं put मिलेगी। it in your mind तो अपने जीवन में चीज को डाल ले that as long as I go for victory in my life, कि जब तक मैं अपने जीवन में सफलता चाहता हूँ, as long as I am searching for something that will help me in life, जब तक मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिससे मेरे को जीवन में मदद मिलेगी, never you run out the temptation that will come in it. तो कभी भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो उससे हार नहीं माननी। Every successful journey कोई भी सफल जो आपकी यात्रा होती है has the sad stories. उसकी हमेशा दुख भरी कहानियां भी होती So don't feel that you will be successful through only happiness. हैं। आप ये ना सोचें कि सफलता सिर्फ खुशी से आती है। That is why people are not prepared. इसलिए तो लोग तैयारी नहीं करते हैं। When you prepare, yes, I am going to face a rocky way. जब आप ये तैयारी कर लेते हैं कि हाँ मुझे पता है मेरा रास्ता पथरीला ही If होने you वाला know है, that the road is going to be stiff, अगर आपको पता है कि रास्ता पथरीला ही होगा, that is the best way to start. तो वही सही शुरुआत है। But when you think, oh, it shall be smooth, जब बोलते नहीं मेरे जीवन में प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, then you get disappointed on the फिर way. निराश पे निराश ही होते जाएंगे पूरे रास्ते। I want us to go to Daniel. पहले कह रहे हैं आप दानियल की किताब खोलें। I want us to read that story. The story of Daniel, but I want to take it little by bit. Daniel chapter 3. दानियल तीसरा अध्याय। Daniel chapter 3. I'm going to read from. I want to read from 8 to 30. But first you read from 8 to 15. दानियल की किताब 1035 पेज नंबर, पुराना नियम 1035। दानियल की किताब तीसरा अध्याय 8वां वचन। दानियल की किताब तीसरा अध्याय 8वां। Daniel chapter 3. Yeah, I'll read from 8 to 15. 8 से 15 तक पहले पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुने। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो
बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जंजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। 13 till 30 No, wait first. You stop at 15, right? Okay, no, 2 more verses. 14 नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? Amen. You know, when you intend to do something in life, जब भी हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, whenever you have a dream of achieving something जब in भी life, आपके जीवन में कुछ सपना है पूरा करने के लिए, something is sure. तो एक चीज तो पक्की है, You must face problems. परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, You will face challenges. पर चुनौतियां भी आएंगी। Many of us today, हम में से बहुत सारे लोग आज the moment that we say, "Oh, we are going to Christian church," जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे हम आज क्रिश्चियन चर्च में जा रहे हैं, you see attack from the families, आप देखो आपके परिवार वालों से क्या क्या आक्रमण आते हैं, from friends who don't believe और जो what you दोस्त say, विश्वास नहीं करते उनसे डायलॉग सुनो, and you will start to see some rejection. और कितने लोग आपको नकारते और उल्टा भी बोलते हैं, Or people feel that you are going away from the family legacy. और लोग तो सोचते हैं अरे तुम परिवार को ही छोड़ के जा रहे हो, ऐसा लगता है। People say, "Oh, you want to destroy the family." और कई लोग कहते हैं अच्छा चर्च जा रहे हो, परिवार को तोड़ना चाहते हो? This is not what our parents said we should do. हमारे माता पिता ने ये सिखाया है हमें, And you start to see hatred. और आप देखते हैं परिवार में नफरत हो जाती है, And people start to push you away. और लोग आपको धक्का मार के अलग करने की कोशिश करते हैं, And those things you are entitled to enjoy in the family, they start to pull them away from you. लेकिन आपको परिवार से आनंद मिलना चाहिए था, लेकिन लोग आपको अलग कर देते हैं। That close relationship, began to be so sore from जो them. नजदीकी संबंध है ना, एकदम खट्टे हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। Now the decision is left upon you. अब क्या है, निर्णय तो आपको लेना है, Should I move on or should I अब मैं do? घर के बाहर जाऊं कि घर में रुक जाऊं? Because you will be faced with two forces. क्योंकि आपको दो चीजें खींचेगी, With you and people that are against you. कि आप और आपके सामने जो लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, Or people that are telling you what you are about to do is not good. लोग बोलेंगे जो तुम करने वाले हो ना, जहाँ जाने वाले हो, सही जगह नहीं है, And with your conscience that is telling you, no, where I'm going is good. और आपका विवेक कह रहा है नहीं नहीं, जहाँ तुम जा रहे हो वो अच्छी जगह है। Because they don't know what you are doing. क्योंकि वो लोग आपके परिवार वाले नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हो। They don't know when you come here, you improve your life, you study the Bible, you help yourself, you understand, you learn from people. और लोग ये समझते नहीं है परिवार वाले कि जब आप चर्च में आने लगते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका जीवन बेहतर होता है, आप बाइबल पढ़ते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हो, अपने जीवन की परेशानियों से दूर हो जाते हो। But just because of that religious mindset, लेकिन लोग क्या धर्मी जीवन, अपना धर्मी दिमाग लेकर बैठते हैं, they don't even know what you are doing. उनको समझ में ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो। So you are left with to go ahead or to stop. अब आपके दिमाग में क्या है, बाहर जाऊं कि घर में That is the जाऊं? problem that many of us are facing. हम में से बहुत सारे लोग इस परेशानी को रोज झेल कर यहाँ पर Many आते of हैं, us, because of the pressure from the family क्योंकि members, परिवार वालों से इतना प्रेशर आता है they have lost their faith. जिसकी वजह से उनका विश्वास भी प्रभु में They are कम हो too गया है, scared. वो डर चुके हैं अंदर से। If they find out उन्हें पता लग गया that अगर I came to church, अरे पिटाई होगी if चर्च they में find जाके, out that I'm here, उनको पता लग गया ना मैं चर्च गई हूँ they आज, will throw me out. मुझे घर से बाहर निकाल They देंगे, will beat me. पिटाई करेंगे मेरी।
they will not love me और anymore. मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे। But I want to share you the faith पर भैया कह रहे मैं आज में विश्वास की कहानी बता रहा हूँ that these three people कि experienced. जो तीन लोगों ने अपने जीवन से दिखाया। Whenever you want to take any action, जब भी आपको अपने जीवन में कुछ भी करना हो ना, you must know the consequences that follows it. आपको पता होना चाहिए कि वो करने से क्या परिणाम हो सकता है। And that only what God loves. और यही चीज तो परमेश्वर को पसंद है। You stand in times of troubles. जब मुश्किल समय में आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं ना, परमेश्वर को यही पसंद है। Your heart in times of troubles. कि जब मुश्किल है तब आपका दिल क्या है, प्रभु यही जानना चाहता है। When you stand on top of good and bad people surround you, what is your reaction? जब लोग आपके आसपास खड़े हो जाते हैं आपको रोकने के लिए, तब आप खड़े होकर क्या बोलते हैं, प्रभु यही सुनना चाहते You हैं। know, God loves those that believe in goodness. परमेश्वर को वही लोग पसंद है जो भलाई में विश्वास करते हैं, You know what I'm doing is right. जो कहते हैं नहीं जो मैं कर रहा हूँ ना मैं सही कर रहा हूँ, But others, they don't know what you're पर doing. दूसरे लोग नहीं समझ रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। So they presume that what you're doing is wrong. तो वो अपने दिमाग में सोच बना के बैठ जाते हैं कि नहीं जो कर रही है ना गलती कर रही है। That is what is called faith. इसी को विश्वास कहा जाता है। Even when they say they're going to kill you, जब वो आपसे ये भी बोले ना कि तुम्हारी पिटाई when they होगी, say they will throw you जब away, कहेंगे तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, you say, I still believe in तो God. मैंने ठीक है फिर भी मैं परमेश्वर I विश्वास know करना my नहीं छोड़ूंगा। God. My God will always be with me. तो आप कहोगे नहीं मैं परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरा विश्वास नहीं हिलेगा। That is the Bible. That is the story we are reading तो today. यही कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। Shadrach, Meshach, and Abednego. शद्रक, मेशक और अबेदनगो, Who are you to disobey the orders of King Nebuchadnezzar? ये तीन लोग कौन होते थे जो राजा ने उनको बोल दिया करने के लिए वो नहीं मान रहे हैं। The king, when he said everybody should bow down, भाई राजा ने जो बोला हर किसी को मानना पड़ता है and you disobey, और वो मान ही नहीं रहे, that is the penalty. तो क्या है, मरो। There's no issue. So nobody dare challenge King तो Nebuchadnezzar. तो इसलिए नबूकदनेस्सर जो राजा था उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता था, क्योंकि जो बोलता था उसको मरवा दिया जाता था। But two people refused to bow down. पर तीन लोगों ने मना कर दिया नहीं हम तो नहीं। The king gave order तो राजा ने ऑर्डर दिया था that when this music is being played, कि जब भी ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजेगा ना, संगीत बजेगा, everybody should bow to his God. तो हर किसी को एक मूर्ति लगाई जाएगी, उसके आगे घुटने टेक देने हैं। He made a god for himself, उसने अपने लिए एक मूर्ति बनाई the god of King Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर राजा ने अपने लिए एक परमेश्वर की मूर्ति बनाई। Everybody comes to bow to his God. उसने बोला जब भी संगीत बजे तो मेरे परमेश्वर के सामने सब घुटने टेक देना। But this is another people that have different belief. लेकिन तीन लोग ऐसे थे जिनका विश्वास अलग था, And nobody knows about your God. और वो बाकी लोग आपके तीन लोगों के परमेश्वर के बारे में जानते भी तो नहीं है। But you have to tell people you have this God. लेकिन तीन लोगों ने सोचा हमें तो बताना पड़ेगा ना कि हमारा परमेश्वर कौन है। They refuse to bow down. उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे। The king wasn't aware. राजा कोई दूर नहीं खड़ा था, That's why I always tell people, इसलिए भैया हमेशा लोगों से कहते हैं the enemy is not far away. दुश्मन कभी दूर नहीं होता, पास ही होता है। Enemy is always with you. दुश्मन हमेशा आपके पास ही होता है। Your enemy is not living far away. दुश्मन कभी दूर नहीं रहता। A stranger can't be your enemy. कोई अजनबी कभी आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता। Somebody who don't know your name can't be your enemy. जो आपका नाम ही नहीं जानता वो आपका दुश्मन कैसे बनेगा? Anybody that is your enemy knows your full name. जो भी आपका दुश्मन होता है उसको पूरा नाम पता होता है। The name that your family calls you. जो परिवार वाले आपको नाम बुलाते हैं वो भी उसे पता होता है। So how can somebody who don't know your name becomes your enemy? जो इंसान आपका नाम नहीं जानता वो आपका दुश्मन कभी नहीं बन सकता। The person that knows when you go out, when you come back, is only the person can be your enemy. कोई इंसान जो जानता है ना कि अपने घर से आपका बाहर निकल रहे और कब वापस आ रहे वो ही आपका दुश्मन हो पाएगा। The enemy in here is called the Chaldeans. तो यहाँ पर शाइलियंस बोला गया है उन दुश्मनों को। When they saw these three people standing, जब इन लोगों ने देखा अच्छे तीन लोग खड़े हैं बाकी सब he तो went to छुपे the हुए, king and he told them, तो उन जाके सेवकों ने जाके राजा को बोल दिया these three people are disobeying your अरे orders. इन तीन लोगों को देखो राजा आपकी बात नहीं मानते। The king said what? राजा ने कहा क्या? He becomes so furious और उसे बहुत गुस्सा आ गया। and he gave order. उसने ऑर्डर क्या दिया? He said that they should make the fire 3 times more powerful. उन्हें अच्छा ये जो भट्टा है ना इस भट्टे की आग ना 3 गुना बढ़ा दो। They will put them inside the fire and they will इन die. तीन लोगों को उठा के ना इसके अंदर डाल दो। When they heard this, जब उन तीन लोगों ने सुना, like most of us will do, हम लोग क्या करेंगे? like Peter did to Jesus. जैसे पतरस ने करा था यीशु के साथ। So you say you will not bow down.
अब आपने बोला कि आप नहीं झुकोगे। Some people say, "Oh, please don't put me in fire. कोई कहेगा आग में डाल देंगे, अच्छा भैया छोड़ दो। If you want me to bow down, I will bow down आपने now. कहना घुटने पे सिर पे झुका Please, दो। please, have mercy on me, प्लीज please." मुझ पे दया कर दो। Many people will begin to cry. लोग तो रोने लग जाएंगे, आप Many नहीं people will करें। begin to beg कई लोग तो भीख मांगने लग जाएंगे because fear has come. क्योंकि डर इतना लग जाएगा। The threat of death has come. अरे आप में मरने से बेटर है कि झुक ही जाओ। We want our life back. अरे जिंदगी चाहिए, We want to live. अरे मुझे जिंदा रहना है। Who will take care of my children? अरे मेरे बच्चों को कौन देखेगा, What of my husband? मेरे पति को कौन देखेगा, Who will take of my wife? अरे मेरी पत्नी को कौन देखेगा, Or somebody will take my beautiful wife? अरे कोई मेरी सुंदर सी पत्नी को Oh ले no, लेगा। I can't die. नहीं मरना नहीं है मुझे, I have to deny. मुझे मना करना ही पड़ेगा। That is who we are. हम ऐसे ही हैं। But they said yes. पर उन तीन लोगों ने क्या बोला? I know the consequences of what I'm doing. उन तीन लोगों ने बोला हाँ हमें पता है हमारे साथ क्या People do होगा। some actions, but they don't know the consequences of what they do. कई लोग तो कुछ ना कुछ कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता परिणाम क्या होगा। When you want to do something, जब आपको कुछ करना होता है ना, know the end. आपको अंत पता होना चाहिए। Sometimes you can know the end. कई बार आपको अंत पता होता है। When you want to criticize the prime minister, अब आप जाके अगर आप प्रधानमंत्री को जाके उल्टा बोलो, or when you want to become a freedom fighter, या वो आजादी की लड़ाइयाँ करनी है किसी के लिए, you have to know the outcome. आपको पता होना चाहिए आसान नहीं होने वाला। Either you are in the prison, या तो अंत में जेल में नजर आओगे, or you are in exile, या फिर आपको देश निकाला मिल जाएगा, or you are dead. या मर ही जाओ। So when you want to take actions, जब आपको कुछ भी करना होता है ना, try to understand the पहले consequences of your समझ ले action. कि इसका अंत क्या होने वाला है। When you know that I'm going to do this, जब आपको पता होता है ना मैं ये करने वाली हूँ, then take a step. तो और अब एक कदम बढ़ाना है। That's what the children of God did. तो परमेश्वर के बच्चों ने यही They किया। know the उन्हें consequences पता था कि हमारे of साथ क्या telling होगा, that I believe in कि Jesus. अगर हम ये बोलेंगे कि हम They जो, know the consequences उन्हें पता था कि क्या होगा, of telling the king, कि अगर हम राजा के I सामने will not बोलेंगे bow to your God. कि हम घुटना नहीं टेकेंगे, So when you want to come here to join us, तो अगर जब आप हमारे साथ आओगे, you know the consequences. आपको पता होना चाहिए परिणाम क्या When है। you come from a Hindu family, अगर आप एक हिंदू परिवार से आ रहे and हो you say, I want to go and become a Christian, और आप बोलोगे ना कि मुझे मसीह है या बन you should understand the कि मुझे consequences. क्रिश्चियन बनना है, तो आपको पता होना चाहिए And परिणाम क्या whenever you होगा। are ready to bear the और consequences, अगर आप परिणाम झेलने के लिए रेडी हो, then you come. तभी आप आओ, And that is the only way that you can get blessings from और God. वहीं से आपको परमेश्वर की आशीष भी मिलेगी। But as long as you are surrounded with the fear of the family, लेकिन जब तक आप परिवार वालों के डर में बैठे हो as ना, long as you are surrounded with the criticisms from the जब family, तक आपको लगता है नहीं परिवार वाले कुछ उल्टा ना बोल दे, you are still far away. तो अपने प्रभु से बहुत दूर हो। That is what we understand today. तो आज हम यही समझ रहे हैं The people that are here understand that hardship are part of the life. कि यहाँ पर हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा है। But hardship are part of our faith in Jesus. अगर हम यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं तो मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा है। Many people think, oh, when you come to the church, कई लोगों को लगता है अगर हम चर्च आएंगे ना, oh, you'll be rich, अरे मैं अमीर oh, हो you'll be जाऊंगा, healed. मैं चंगा हो जाऊंगा, Every problem will be taken मेरे away. जीवन की परेशानी खत्म हो Oh, जाएगी। come on, that pastor, when he prays for you, every problem will go. जैसे ही पास्टर ने उस पे हाथ रखा ना, देखो मेरा जीवन क्या And बदल people गया। will be running with अरे expectation. चल चलो। Oh, everything will be so good. हम कुछ सोच रहे बाद जीवन ही बदल जाएगा। And for you to come to the church, और जब चर्च आएंगे and your problems start to और multiply, परेशानी बढ़ रही है and with that speed you will run away. और फिर हम उसी स्पीड से वापस भाग जाते हो Because you came to the church with expectations. क्योंकि आप चर्च में उम्मीदें लेकर आए हो। It's not that you believed. ऐसा नहीं कि आपने विश्वास किया है। That is two different people. दो चीजें हैं। People told you किसी ने आपसे बोला the pastor is healing. अरे पास्टर चंगाई करती है। Oh, he will heal me. You don't even know. अरे तुम्हें पता नहीं है, जाके देखो। And you came to the church. और आप चर्च आ गए। He said, Pastor, I have pain here. अरे पास्टर यहाँ दर्द हो रहा है, जरा हाथ Pray for me. प्रार्थना कर दो। And after he prayed, और प्रार्थना कर दी when you go home, और घर गए। you can't sit down again. अभी आप बैठ नहीं पा The रहे। pain becomes so much. दर्द तो बढ़ता जा रहा है। And when they call you next Sunday, let's go. और फिर वो कहता है I said, no, 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 अगले no, रविवार no. भी चर्च चलोगे ना? नहीं भैया रहने दो, इतना I ही don't ठीक। see any difference. अरे कोई फर्क तो पड़ा नहीं है Because there is no faith in you. क्योंकि आप में विश्वास नहीं है। The people that is coming to church, जो लोग चर्च आते हैं, when you come, अगर आप आते हैं, ask yourself first, अपने आप से पहले पूछे what can I give to God? कि मैं लेने नहीं लेकिन प्रभु Not को दे what क्या God can give to me. प्रभु क्या दे सकता है वो छोड़ दो। I know how God
क्या करता है? When you give everything to God, जब आप प्रभु को सब कुछ देते हो, I don't think God will leave you. तो प्रभु आपको I छोड़ेगा don't नहीं। think He will turn His back to you. प्रभु अपनी पीठ आपकी तरफ नहीं But करेगा। our problem is that we only ask what can be done for us. लेकिन हम सिर्फ ये पूछते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे क्या मिलेगा? It's all about me. अरे मुझे क्या मिलेगा? But people don't know you can do something for God. लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हमें प्रभु के लिए क्या करना है। Ask God, what can I do for you? प्रभु से पूछे, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? Yes, God requires something from प्रभु us. को भी तो हमसे कुछ चाहिए। We all know हमें पता है। you can't be serving an idol. You can't be an idolater and you say God bless you. आप नहीं कह सकते कि अगर आप मूर्ति की आराधना कर रहे हो, प्रभु मुझे आशीष दे दो। Many of us have their waist, their ankles, their wrists. Everywhere you are putting black magic all over your body. आप ये देखिए कितने लोग हैं जो अपने गले में, कलाइयों में, पैरों पर काला जादू बांध के घूम रहे हैं। You have the one that you go and worship every morning, every night, कुछ है जिसमें जाके आप रोज सुबह सुबह जिसकी आराधना करते हैं and you still want God to come and और आप touch you. सोचते हो कि परमेश्वर आपको छू के आपको ठीक कर दे। How will God touch कि you? कैसे प्रभु आपको छुएगा? Because you know that God and Satan has nothing in क्योंकि common. आपको पता है प्रभु में और शैतान में कोई भी चीज सेम नहीं है। You have to give yourself the freedom that God will come and touch you. प्रभु को आपको स्वतंत्र होकर देना पड़ेगा, तभी प्रभु आपको छुएगा। When you are feeding something in your house, जब अपने घर में तो आप किसी और को खिला रहे हैं, when you have an altar erected in your house, आपने घर में पहले से एक मंदिर बनाया हुआ है and you do sacrifices, और वहाँ बलिदान कर रहे हो आप, and you come to church, you say God will heal you. और आप बोल रहे चर्च में प्रभु आप मुझे ठीक कर दो। I don't know how God is going to do प्रभु that. कैसे काम करेगा? Because you have to take away the bad spirit in you पहले आपको अपने अंदर से बुरी आत्माओं को निकालना for पड़ेगा, you to pave a way for God to heal you. तभी तो प्रभु आपको चंगाई देगा। That is simple mathematics. People don't ये तो सिंपल understand. सा गणित है, आपको समझना चाहिए। You come here, you think that with those things in your body, with those commitments, God is going to touch you. आप ये सोच रहे हैं कि हम कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही बहुत सारी वाचाएं बांधी हुई किसी और के साथ, तो कैसे प्रभु छुएगा? It is impossible. ये होगा ही That's नहीं। why sometimes people come believing they don't have anything to give to God. तो इसलिए बहुत सारे लोग आते तो है विश्वास करके, लेकिन प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। God wants faith from you. He wants you to believe in Him. परमेश्वर भी चाहते हैं कि विश्वास करके आओ, तभी मैं होगा। How can somebody who don't give you respect? अगर कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा, It's very difficult for you to do तो anything good आप for उसके the लिए कुछ person. अच्छा क्यों करेंगे? Even let's talk in a human being. एक इंसान के रूप में भी आप सोचें, Anybody that insults you, कोई आपकी बेइज्जती कर दे, anybody that make mockery of you, आपको मजाक उड़ाए, it's very hard for you to give anything to that आप person. उसे कुछ देने की सोचोगे भी नहीं, Naturally, you're going to hate him. आप उसे नफरत ही करोगे ना। That is who God is. परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। Satan, he don't have any relationship with God. शैतान की प्रभु के साथ कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। So when you put those things in your body, how can God touch तो you? अगर आपने शैतान की चीजों को अपने शरीर में बांधा हुआ है, तो परमेश्वर कैसे छुएगा? That is the faith that we see from them today. तो यही विश्वास हम जब देख रहे हैं। Shadrach said, we are not going to bow तो शद्रक ने बोला हम तो घुटने नहीं टेकेंगे, because we know the God that we are serving. क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसे जानते I हैं। want you to read from 15, if you can finish it, Auntie. तो आगे पढ़ते हैं 15 से। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी करी हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Amen. We wait first. Amen. Verse 16. Verse 16. 16 में क्या पढ़ा? Look at. When they are threatened with death. आप ये देखो, जब उन 3 लोगों को मरने की धमकी दे दी ना, मारने की। When king said, go and put them inside the fire. राजा ने कहा तीनों को उठाओ और आग में डाल दो। Look at it. What they answered to पर जवाब the में king. देखो यहाँ पे क्या हुआ। They said to the king, उन्होंने राजा से कहा, oh Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this manner. अरे राजा, तेरे को इस बात But he said, if this be
so our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And he will deliver us out of your hand, O king. And he says again, but in that 18, they said, but even if we call upon God, even if God did not answer, we have no problem. We will die. But we will never bow to your God. तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पहली बार जब राजा को पूरा भट्टे में डलवा देंगे तो उन्होंने ये बोला, पहली बात तो हम आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन देने का सोचते ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपको एक्सप्लेनेशन देना। फिर उन्होंने क्या बोला कि परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं तो अगर भट्टे में भी डाल देगा ना, परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है कि उस आग से भी हमें बचा लेगा। और फिर 18वें वचन की शुरुआत किससे होती है? परंतु से। वो कह रहे हैं कि वो हमें बचा सकता है, लेकिन अगर फिर भी अगर परमेश्वर हमें नहीं बचाता ना, उस कंडीशन में भी हम तेरे सामने झुकने नहीं वाले। Amen. आमीन। He said, even if there is no God, अगर परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं वो बचाने नहीं भी आया ना, I believe that my God will deliver me out. तो उन तीनों ने बोला मुझे पता है मेरा परमेश्वर बचा लेगा। But he said, even if God did not अगर नहीं भी deliver me, बचाएगा ना, but I will never serve this God. तब भी तेरे परमेश्वर के झुकने नहीं वाले हम। They understand what they are doing. उन्हें समझ आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। They understand the consequences. उन्हें समझ आ रहा था कि हमारे बोलने का परिणाम क्या होने वाला है। Many of us today, आप हम में से बहुत सारे लोग आज, we should ask ourselves, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, can our faith change our families? क्या हमारा विश्वास हमारे परिवार को बदल सकता है? You know, only one person can change the entire families. एक इंसान पूरे परिवार को बदल सकता है। Only one person. एक इंसान। It doesn't require much people in the family. ज़्यादा लोग नहीं चाहिए परिवार में। Only one person. अगर एक इंसान, When you understand the path of truth, जब आप सत्य का मार्ग जान जाते हो, you will always liberate your family. आप अपने पूरे परिवार को छुड़ा लेते हो। Because sometimes I don't blame those people that are against you. इसलिए कई बार भैया कह रहे हैं जो लोग आपके खिलाफ होते हैं ना, भैया कह रहे हैं मैं उनको दोष नहीं लगाता हूँ। Do you see those family members who criticize you? आपने अपने परिवार वालों को देखा है जो आपको उल्टा बोलते हैं, Those people who say that what you are doing is bad, जो आपसे बोलते हैं जो तुम कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, they are your pillars. वो ही आपके जीवन के खंभे होंगे। God have kept them in order to help you to grow. परमेश्वर ने उनको आपके जीवन में इसलिए रखा है ताकि आप ऊपर उठो। Sometimes don't see them as your total enemy. कई बार अपने परिवार वालों को अपने दुश्मन मत समझो। They are the people who always make you to grow. ये वही लोग हैं जो आपको बढ़ाने में मदद करते हैं। Even when you feel that you are weak. जब आपको लगता भी है ना कि आप कमजोर हो। And there are the people that help you to understand यही वो लोग हैं जो आपको समझने में मदद करते हैं। that your life needs kind of power every day. कि आपके जीवन में हर रोज ही आपको सामर्थ्य की जरूरत पड़ने वाली है। That was the true faith who believe in God. तो सिर्फ सच्चा विश्वास ही है जो प्रभु में भरोसा रखता है। That means they believe in God without nothing expectation. इसका मतलब परमेश्वर से विश्वास कर रहे हैं बिना किसी उम्मीदों के। Sometimes when we pray for 2 years कई बार क्या हम 2 साल के लिए प्रार्थना करते हैं and our problem is not solved, और परेशानी जब हल नहीं हुई, our faith is gone. हमारा विश्वास खत्म। Some people say, I will not pray again. कोई लोग कहता है अरे 2 I have साल been हो praying गए, for 2 years. अब नहीं प्रार्थना My करूँगा, sickness is still there. बीमारी तो अभी भी है। I have been praying. कितने सालों से I have प्रार्थना कर रहे हैं, been coming every Sunday. हर संडे में चढ़ जाता हूँ, And people begin to complain. लोग कंप्लेंट I've करते हैं, never seen any result. अरे कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे आके, Because you are coming with expectation. क्योंकि आप आधी उम्मीद के साथ रहे हो। But they say to themselves, पर वो अपने आप से क्या बोलते we हैं? believe that our God will deliver us. इन लोगों ने क्या बोला कि हमें विश्वास है But कि even परमेश्वर if बचाएगा। God did not come to लेकिन deliver अगर us, प्रभु हमें बचाने नहीं भी आया, still we are ready to die. फिर भी हम मर जाएंगे उसके लिए। Some people say, oh, I always sacrifice. If God say He will deliver me. कई लोग ये कहते हैं मैं प्रभु को बलिदान तब चढ़ाऊंगा अगर प्रभु ने But मुझे they say, बचाया तो। if there is no God, if there is God, we will never bow to this. लेकिन इन लोगों ने बोला चाहे प्रभु हो चाहे ना हो, बचाए ना बचाए, हम नहीं झुकेंगे। And that's what God needs from us. यही प्रभु हमसे चाहता है आज। Let's go to the verse. Thank you. आगे पढ़ते हैं 19 में। तब नबूकदनेस्सर झुंझुला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्टे में डाल दो। 21 तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धड़कते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा
कारण अत्यंत धमकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। 23 और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 24 तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? Amen. The king was shocked. राजा तो अचंभित हो गया। In verse 24, 24वें वचन में the Bible used the word astonished. बाइबल में लिखा है अचंभित। He was shocked. What happened? वो अचंभित हो गया, अरे क्या हो गया ये? He said in the history वो कह रहा है इतिहास में, of his leadership, उसकी अगुवाई में he has never seen this. उसने कभी ये नहीं देखा था। He was shocked. उसने एकदम अचंभित हो गया। He arose. वो खड़ा हो गया अपनी सीट से। People inside the fire, जो आग के सामने लोग थे, but they are still alive. वो कह रहा अरे ये लोग तो जिंदा हैं। The king put them inside the furnace of fire, राजा ने उन तीन लोगों को आग में डलवाया, and they were still alive. वो अभी भी जिंदा दिख रहे थे। And he came, he saw 4 people instead of 3 people. उसने क्या बोला, अरे ये तीन की जगह 4 क्यों नजर आ रहे हैं मुझे आग के अंदर? And from that day, और वहां से he made a resolution. उस दिन से उसने ये बोला, And he swore by his throne उसने अपनी राजगद्दी की कसम खा that के I बोला। will serve the God of Shadrach, Meshach and Abednego. तो राजा ने बोला, आज से मैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना करूंगा। My question is this: तो प्रश्न ये है, what of if fear made them not to do this? अगर वो डर से रुक जाते और नहीं जाते तो? What of if they are afraid to die? अगर वो मरने से डर जाते तो? What of if they are afraid to express their faith? अगर अपने विश्वास पे खड़े नहीं रहते तो? They can't convince the king. वो राजा को मनवा नहीं पाते। Now the king understood राजा समझ गया that his God is an inferior God. कि उसका खुद का परमेश्वर तो कमजोर परमेश्वर। He threw away all his gods. उसने अपने देवी देवता को फेंक दिया He said, from today I will serve the God of Meshach. और उसने नहीं, आज से मैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को अपनाऊंगा। Sometimes fear always take away the presence of God in us. कई बार जो डर है ना हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को हटा देता है। Sometimes we are afraid to suffer. कई बार हमें परेशानियों का सामना करने से We are afraid to go through pain. हमें दर्द में जाने से डर लगता है। That sometimes we lose that mentorship that God has given to इसलिए us. जो प्रभु ने हमें अगुवाई जो दी है वो हम करते नहीं हैं। Let's go to Isaiah chapter 40 from 29 to 31. 29 से 31। Isaiah chapter 40. 859 पेज नंबर 859। पुराना नियम यशायाह 40 का 29। Isaiah chapter 40 from 29 to 31. 860 पेज नंबर 29 to 31। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। Amen. The Bible says He gives power to the faint. To those who have no power, God gives you power. बाइबल बताती है जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है। God always comes to help us in our hard times. परमेश्वर हमेशा हमें मुश्किल के समय में मदद करने के लिए आते हैं। So understanding that hard times are part of us. तो समझ जाएंगे मुश्किल समय हमारे जीवन का हिस्सा है। Hard times make us to grow more powerful. मुश्किल समय हमें जीवन में और सामर्थ्य बनाने में मदद करते हैं। In weakness, God always makes us to be powerful. हमारी कमजोरी में परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है। Like He said in 2 Corinthians जैसे दूसरे कुरिन्थियों में chapter 12, 12 में 9 to 10. 9 से 12। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 12, 9 to 10. दूसरा कुरिन्थियों 12 है 255 12, 9 to 10. 2 Corinthians 12, 9 to 10. 255 पेज नंबर दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे।
मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Amen. He said, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. That's what Jesus said. So sometimes when we understand that those hard times are the what shape us, that are when we are weak, when you feel that you are vulnerable, when you feel that you are weak, that's the time God is being made available in you. जब हम समझ जाते हैं कि हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरी, मुश्किल की घड़ी में हम जब कमजोर हैं, तभी हम परमेश्वर हमारा सहायता करता है और तभी हम बलवंत हो जाते हैं। Because to those who understand the secret, परमेश्वर कहता है जो रहस्य समझ जाते हैं that hard times are part of your life, कि मुश्किल समय आपके जीवन का हिस्सा है, you will always understand that the grace of God is always with you. आप तब ये भी समझ जाते हैं कि प्रभु का अनुग्रह भी आपके You ऊपर है। understand the power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य समझे, The power of God is your strength. परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी ताकत है। So don't be afraid when hard times come. तो डरे नहीं जब मुश्किल समय आए। That is when God works in you. ये वही समय है जब परमेश्वर आपके That अंदर is आता है। when God wants to build you. यही समय है जो परमेश्वर को बनाता है। I have seen most great people. जो बड़े महान लोग हैं आज, If you read about the people that are great on this earth, जो लोग इस धरती में एक अच्छा बड़ा जीवन जी के गए हैं या जी रहे हैं, उनके जीवन में आप पढ़ेंगे तो the people that we can see, जो लोग को आज हम देखते हैं, sometimes their story are, very touching to heart. कई बार उनकी कहानी हमारे दिल को छू जाती है। Some have rose to greatness through prison. कई हम देखते हैं कई लोग आज महान बने हैं जेल में जाने के बाद। Some have become great in difficult moments. कई लोग जो है अपने मुश्किल समयों से अच्छे बड़े हैं, बड़े बने हैं। Some of us, the best of us comes out when we are angry or in pain. कई लोग जो है अपने जीवन में सबसे बेहतर तब बन पाते हैं जब अपने जीवन में दर्द का समय सामने करते हैं। Some have wrote beautiful books कई लोगों ने बहुत अच्छी किताबों को लिख दिया है when they are in pain, जब उनके जीवन में दर्द, when they are in जब difficulties. मुश्किलें थी। Some have composed great songs कई लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर भजनों का निर्माण किया है when they are in pain. जब वो दर्द में होते हैं। Understand this. इस चीज को समझे, And that's where God has made us. इसे परमेश्वर ने बनाया है। So when you are going through pain, जब आप अपने जीवन में परेशानी में हो, God is telling you and I तो प्रभु today, आपसे मुझसे क्या कह रहा है? it's part of our life. इस जीवन का हिस्सा है। My grace is sufficient. मेरा अनुग्रह तुम पर बहुत है। My power is made manifest in weakness. जब कमजोर होते हो तभी परमेश्वर कहता है मैं बलवंत होता हूँ। I always come to you, God says, not when you are in happiness. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पास तभी नहीं आता हूँ जब तुम खुश होते हो, When you are enjoying, when you are in joyful moment. जब तुम बहुत आनंदित होते हो। Sometimes we can't see God. Sometimes we can't, want to talk to God. कई बार हम बहुत खुश होते हैं, प्रभु से बात करने का टाइम भी नहीं Or होता। we see God only in our painful लेकिन जब moments. दुखी होते हैं ना तब प्रभु की याद आती है। And that's why God says, इसलिए परमेश्वर कहता है when you are in difficult moments, जब आप मुश्किल के समय में होते हो, that is the time I want you to come closer to me. प्रभु कहता है वही वो समय जब तुम मेरे करीब That's आते the हो। time I want you to pray to me. वही समय जब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रार्थना That's the करो। time I want you to remember I'm your God. जब भी तुम्हें याद आना चाहिए कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, It's part of you. That is the routine that you always come to me. कि ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि जब परेशानी है So तो मेरे that पास we आओ, will maintain that relationship. ताकि हमारा संबंध बना रहे। So don't worry तो परेशान ना हो when you go through pain. जब आपके जीवन में दर्द हो, That is part of our life. ये आपके जीवन का हिस्सा है। You will always overcome. आप हमेशा पार When पाएंगे you understand जब आप समझ जाएंगे that the grace of God is कि there. प्रभु का अनुग्रह है। So I want to tell you today, तो आज मैं ये बताना keep चाहती your हूँ faith, कि अपना विश्वास be strong, मजबूत and रखें। whatever things that is going in your life, जो भी चीजें आपके जीवन में आज हो रही हैं, even when you were disappointed of people that you felt that would have supported you, अगर आप लोगों से निराश हो गए जिनसे आपको उम्मीदें थी कि वो आपकी सहायता करेंगे, or you couldn't find them, लेकिन अगर आप उन लोगों को ढूंढ नहीं no पा one रहे, is with you, कोई आपके साथ नहीं है, you are just carrying the problem alone. आप सिर्फ अकेले अपने जीवन का बोझ और परेशानियों रखे घूम There रहे हैं, is no help from anyone. किसी से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है। God said, don't worry, परमेश्वर की चिंता मत करो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I know what you are going मुझे through. पता है तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा I है। will never let it to overcome you. मैं कभी उस चीज को परेशानी को I तुम्हारे सिर के will ऊपर never उतारने give नहीं you दूंगा। any pain that you can't carry. कभी मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ही नहीं कि तुम संभाल ना पाओ, But always know पर जान जाओ that I am with you. कि मैं तुम्हारे साथ पे हूँ। That is the message of today. ये आज का संदेश है। May God bless all of प्रभु you. हम सबको आशीष दे। Put it into prayer. तो आज जो भी है उसको अपनी Put it प्रार्थना into में डालें, practice.
अपने जीवन में डालें that hard times, कि मुश्किल का समय, problems परेशानियां is part of you. हमारे जीवन का हिस्सा It's है। only the dead that have no problem. सिर्फ मरा हुआ व्यक्ति ही होता है जिसके जीवन में Whenever परेशानी we नहीं। leave this world, जब भी हम दुनिया से जाएंगे that's when we have no problem. तभी परेशानियां खत्म होंगी। But as long as we जब are तक हम alive, जिंदा है ना धरती पे we always face one हमेशा problem. परेशानियां रहेंगी। Don't worry, तो चिंता न be करें, prayerful. प्रार्थना करते रहें। God will always प्रभु हमेशा आपकी प्रार्थना का जवाब in देगा। Jesus यीशु Christ. के नाम Mighty name we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen.